हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं लोग आपकी सूरत पे मरते हैं या सीरत पे। ओके, तो आज यही देखेंगे कि लोग आपकी सीरत पे मरते हैं यानी आपकी इनर ब्यूटी पे मरते हैं या फिर आउटर ब्यूटी के ऊपर। क्या ज़्यादा उनके लिए सही है, खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत है, योर इनर ब्यूटी या फिर योर आउटर ब्यूटी। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज की रीडिंग में कि लोग इनके इनर ब्यूटी पे ज़्यादा मरते हैं या इनके आउटर ब्यूटी पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लोग आपकी इनर ब्यूटी पे मरते हैं या आउटर ब्यूटी पे, किस चीज़ पे वो मरते हैं। मैं कार्ड सबके पहले पुल कर ले रही हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ओके, चलिए तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो मुझे ये फील हो रहा है योर आउटर ब्यूटी रिफ्लेक्ट योर इनर ब्यूटी या फिर इनर पीस को रिप्रेजेंट करता है आपका जो आउटर ब्यूटी है। ठीक है, तो यही देखने वाले हैं सूरत पे मरते हैं या सीरत पे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि आपका जो आउटर ब्यूटी को लोग देखते हैं यानी बाहरी खूबसूरती को, जब लोग आपको देखते हैं, आपकी बाहरी खूबसूरती को देखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, तब वो आपके इनर ब्यूटी को जानना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है पहले डेविल खड़ा है, फिर एम्प्रेस है, फिर 10 ऑफ कप्स है, यानी यहाँ तक का पहुँचने का प्रोसेस, आपके एक्चुअली में फ्रेंड जोन में घुसने का प्रोसेस इज़ नॉट दैट ईजी। इट्स समथिंग आउट ऑफ रीच। यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हो, आपकी सीरत कैसी है, आपकी समझ कैसी है, वो थोड़ा बहुत लोगों को पता चलता है। बट वो भी बहुत आप ऐसे वे में बोलते हो ना कि लोग नहीं पता कर पाते कि एक्चुअली में व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। आई नो यू आर कन्फ्यूज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि आप कहीं पे गए हुए हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कहीं पे कांच वगैरह टूट के गिरे हुए हैं, ठीक है, और कोई बच्चा वहाँ पे जा रहा है चल के, उस कांच के ऊपर वो चढ़ सकता है, तो आप उस बच्चे को बोलोगे बाबू उधर मत जाओ या बच्चे उधर मत जाओ। ठीक है, और कुछ लोग बहुत ड्रामेटिक वे में बोलते हैं उधर मत जाओ या ऐसे मत करो, ये क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। आप उसको ऐसे नहीं बोलते हो। तो लोगों को कभी कभी डाउट होता है कि इसके अंदर सच में हार्ट है क्या, इसने दिल से ये बात बोली, क्योंकि इसने बहुत प्रोफेशनल वे में बात बोली है, क्योंकि वह जगह ही काफ़ी प्रोफेशनल है। मुझे लग रहा है ये कहीं बाहर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी इवेंट को अटेंड करने गए हो, तो आप वहाँ पे घर जैसी बातें नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी लिटिल प्रोफेशनल। हाँ, यू डू केयर बट यू डोंट लाइक, आप उसमें बह नहीं जाते हो। जैसे कहते हैं ना, इमोशंस में बह जाना, रोने लग जाना, आपका बेटा ऐसे चढ़ गया या फिर किसी का बेटा चढ़ गया तो ऐसे, या किसी का भाई, तो ऐसे करके रोने नहीं लग जाना, इमोशनल नहीं हो जाना। उस टाइम पे अपनी डिग्निटी को वहाँ पे बरकरार रखना, अपनी जो क्लासी एटीट्यूड है उसको बरकरार रखना, फिर उस चीज़ को बोलना, कहना कि बच्चे उधर मत जाइए, आपको चोट लग जाएगी। ठीक है, आपने सिंपल वे में बोला, उस बच्चे ने भी आपकी बात सुन ली। अब इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को सुन के आपको क्या लग रहा है कि इस लेडी के अंदर इमोशंस हैं या नहीं है? आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक तरफ से तो वो केयर दिखा ही रही है अपनी तरफ से, यानी जो व्यूअर्स हैं वो केयर तो दिखा ही रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो भी एक क्लासी वे में, एक नॉर्मल प्रोफेशनल वे में दिखा रहे हैं। मतलब ऐसे इमोशनल नहीं हो जा रहे, इमोशंस में बह नहीं जा रहे। तो अभी जो आपकी एनर्जी पिकअप हो रही है, अपोजिट जेंडर जो कह रहे हैं या सेम जेंडर वाले लोग या लोग इन जनरल आपको देख रहे हैं कि मैं क्या यकीन करूं, ये इंसान बेहद खूबसूरत है, नो डाउट। ओके, आप खूबसूरत हो बाहर से, और उसके बावजूद भी आपको लोगों की केयर भी है, लेकिन उस केयर में भी आपका ओवर इमोशनल साइड नहीं झलक रहा है। आपका इमोशनल साइड दिख रहा है, लेकिन ओवर इमोशनल नहीं हो जा रहे हो किसी सिचुएशंस को देख के, किसी कनेक्शंस को लेके, या किसी भी तरह का
रिलेशनशिप कह सकते हैं, चाहे इट्स ऑन प्लेटोनिक लेवल या पर्सनल रिलेशनशिप, आप कहीं भी बहुत ओवर इमोशनल होकर डिसीज़न इस समय पे नहीं ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर दिल नहीं है, आप दिल के अच्छे नहीं हो, इट्स नॉट दैट। इट्स जस्ट कि आप डिसीजंस ऐसे लोग आपको देख रहे हैं ना लेते हुए कि बहुत काम वे में सिचुएशंस को हैंडल करो, ओवर इमोशनल हो के किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, किसी को कुछ दे नहीं रहे हो ओवर इमोशनल होके, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है और आपको पता है कि अगर मैं ओवर इमोशनल हो गई, ओवर गिविंग हो गई तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। इस समय मुझे अपने लिए रिसोर्सेज, लोगों को गाइड करना है, लोगों को गाइड करना है कि आप ऐसे कीजिए, आपके रिलेशनशिप में हम लोग ऐसे ऐसे जा सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप में हम ऐसे ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हो इस टाइम पे। You are in the balanced state, happy with your family, happy with your life. एंड आपका इनर बीइंग को जान पाना इज़ नॉट दैट ईजी। इसीलिए लोग आपके आउटर ब्यूटी से, सूरत से कह लें ओके, सूरत से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अभी सूरत से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि आपकी जो बाहर की ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। डेविल कार्ड आया है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर केमिस्ट्री, सेक्शुअल अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप ये रीडिंग स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, दैट पर्सन इज़ फीलिंग रियली सेक्शुअल टूवर्ड्स यू। ये रिसेंट उनकी फीलिंग्स आई होगी 2-3 दिन पहले की, मुझे फील हो रहा है, या रीसेंट फीलिंग्स हैं कि उनकी अंदर आपको लेकर सेक्सुअल डिज़ायर जगे होंगे, नो डाउट, क्योंकि डेविल कार्ड आया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहीं कुछ आसपास में रीसेंट डेज़ में कोई इंसान ने सेक्सुअली आपके बारे में फैंटेसाइज किया है, एंड दैट इज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली। ओके, वो विज़िट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऐसे लगता है स्टार की तरह हो, बहुत दूर हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू लोग बात करते हैं आपसे, जानते हैं आपको, या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, या नहीं भी देखते हैं, इन पर्सन आपको देखते हैं, या सोशल मीडिया पे भी आपको देखते हैं, या कहीं और से आपकी फ़ोटो तस्वीर मिलती है उनको देखने के लिए, तो उस तस्वीर में ही खो के रह जाते हैं। ऐसा लगता है जादू है इस तस्वीर में, इस तस्वीर में जो इंसान है उससे मुलाकात करना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं। यानी आपकी तस्वीर देखकर वो कोई भी इंसान आपसे मिलना चाहेगा, ना कि सबकी तस्वीर देखकर ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन आपकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस इंसान से एक बार तो मुलाकात हो, भले ही ये इंसान कितना भी दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, एक बार इस इंसान को, इस सितारे को, सितारा आपका नाम भी हो सकता है, इस सितारे को छूने का मौका तो मिले। ओके, इस रोशनी को तक जाने का मौका मिले। आपके अंदर से उनको एक अलग ही एनर्जी आती है। आपकी जो फ़ोटो होती है, तस्वीर होती है, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है उनको, लोगों को। आपको देखकर ही उनको लगता है, अगर आपको पहली बार कोई स्ट्रेंजर भी देख लेना तो उसको लगेगा कि आई एम फीलिंग पॉजिटिव वाइब फ्रॉम दिस पर्सन। तो एक तो पॉजिटिव वाइब्स मिल ही रही हैं उनको, यानी एनर्जेटिक लेवल पे उनको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं आपसे। और एक तो आपकी जो सूरत है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, वो आपको बेनकाब करना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों सुनाई दिया, बट मुझे राइट नाउ सुनाई दिया। वो आपको बेनकाब करना चाहते हैं, यानी आपको देखना चाहते हैं, आपके चेहरे को देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं और तारीफ़ें करना चाहते हैं आपकी। ओके, तो ये मुझे सुनाई दिया स्ट्रेंज। और आपको देखकर वो वाइब्स तो मिलती ही है, ऊपर से आपका चेहरा भी बहुत नूरानी है, बहुत नशीला है मैं कहूँगी, और बहुत, आपकी आँखें स्पेशली बहुत मासूम हैं। एक सॉन्ग है जो आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, उसमें जो एक्ट्रेस रहती हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल नो डाउट, बट एट द सेम टाइम वो एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्यूट भी हैं। बट मुझे एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, तो मुझे मूवी का नाम भी शायद नहीं पता है। मुझे सॉन्ग का नाम पता है। क्या है सॉन्ग का नाम? वेट, तेरी मुस्कान, नहीं ये नहीं है, कुछ है ऐसे ही करके, कुछ बेजुबा इश्क, हाँ, मूवी का नाम बेजुबा इश्क है। तो आप देख सकते हैं आपकी कैरेक्टर को
बखूबी दर्शाया गया है उस मूवी में। तो आप देखिएगा कि वहाँ पे जो एक्ट्रेस रहती हैं इस मूवी में, बेज़ुबां इश्क ही नाम है, तेरी मासूमियत, हाँ, तेरी मासूमियत एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग आप जाके सुनिएगा। और तेरी आंखें दास्तां करके भी एक सॉन्ग होगा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो सॉन्ग स्पेशली तेरी मासूमियत वो आपके लिए चैनल हो रहा है, तो आप एक बार जाके उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें जो भी लाइन्स हैं, लिरिक्स हैं, उसमें आपका मैसेज छुपा होगा लोगों की तरफ से कि उसमें वो इतनी प्रिटी हैं, इतनी मतलब वो उनका कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया ना कि वो फ़ॉरेन में रह के भी बहुत इंडियन कल्चर को वो मतलब जुड़ी हुई हैं कहीं न कहीं। वो भूली नहीं है अपने कल्चर को, अपने सिंप्लिसिटी को नहीं भूली हैं, अपने लाइफ के सब काम कर रही हैं वो। शी इज़ लाइक यंग ब्यूटीफुल विमेन डूइंग हर ओन वर्क। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई बुरी आदत है मूवी में, जैसा मैंने थोड़ा बहुत देखा है तो मुझे इतना पता है कि कोई बुरी आदत नहीं है उन्हें, और जितनी भी आदतें हैं वो बहुत अच्छी हैं। और स्टिल शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी क्यूट। तो उस नज़र से भी लोग आपको देख रहे हैं, उस लाइट में भी लोग आपको देख रहे हैं। अगर एक बार आप उस मूवी को देखिएगा या प्लॉट को पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो बिल्कुल वो मुझे दिखा रहे हैं एंजल्स, वाओ, इंटरेस्टिंग। तो मुझे एक और वाइब्स मिल रही हैं कि आप दूर रहते हो, उस मूवी में भी जो एक्ट्रेस रहती है वो फॉरेन कंट्री में रहती है, तो आप बहुत दूर भी रहते हो लोगों से, या दूसरे स्टेट में रहते हो, या सेम सिटी टाउन में भी रहते हो, तो दूरी है, वहाँ पे दूरी है। और ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। लोग आपको हमेशा देखना चाहते हैं, हमेशा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस में रह के उनको जो खुशी मिलती है वो शायद नहीं मिलती उनको। और कहीं ना कहीं लोग आपको ड्रेन भी करते हैं, इसीलिए आप दूर रहते हो लोगों से। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है जब आप लोगों के बीच में रहते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि एक और मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल मैसेजेस, ये डीएम कहते हैं आप, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कह लो, ये जो भी है, आपको बहुत सारे कॉल मैसेजेस, कांटेक्ट किसी भी वे में, या आमने सामने कांटेक्ट बहुत लोग करते होंगे। आपसे बात करते करते आपके चेहरे को नोटिस करना, आपकी काबिलियत को नोटिस करना, ये लोगों को बहुत पसंद है। आपको निहारना उनको बहुत पसंद है, स्पेशली ड्यूरिंग टॉकिंग। ओके, जब भी आपसे बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ ऐसा होता होगा कि वो लोग आपकी आंखों में ही खो जाते होंगे। मैंने कहा ना, आपकी आंखों में एक और सॉन्ग आ गया अब जादू है नशा है। ओके, तो आपकी आंखों में ही खो जाते होंगे, आपकी आंखों में ही एक जादू है। ओके, आपके प्यार में एक और सॉन्ग आपके लिए चैनल हो गया, उसमें भी उसकी आंखें बहुत अच्छी रहती है सॉन्ग में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वैसी आंखें कुछ आपकी हो सकती हैं। हाँ, तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं जस्ट आफ्टर सीइंग योर पिक्चर, या फिर आपके बारे में सुनते के भी लोगों को लगता होगा ये इंसान अच्छे हैं। ओके, कभी कभी लोग जैसे आपकी खूबसूरती को मिस्टेकन भी करते होंगे, आपको जज भी करते होंगे। कुछ लोग जैसे बोलते होंगे ये सुंदर है तो इनके अंदर बहुत घमंड होगा, या बहुत कोल्ड शोल्डर देते हैं, आप जल्दी लोगों से बात नहीं करते, तो बहुत कोल्ड शोल्डर आप देते हैं, जल्दी लोगों से बात नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हो लोगों से जल्दी। आपको इतना जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं है, जिसके कारण से लोग कभी ना कभी जज करते होंगे आपको कि कितनी खूबसूरत है बट थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर है, इसके दिल तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसने खुद बाउंड्री सेट करके रखी है। बट नो डाउट मुझे सुनाई दे रहा है व्यूअर्स की तरफ से कि इफ़ यू वांट टू एडमायर मी फ्रॉम द फार यानी मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रह के एडमायर करना है तो करो, मेरे करीब मत आओ। मेरे करीब आना इतना आसान नहीं है। अगर आप मेरे से मतलब 7 कदम 8 कदम दूर ही रहो, ओके, मेरी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करो और वहीं से मुझे खड़े होके एडमायर करो, रिस्पेक्ट करो। तो ऐसी वाइब्स आप देते हो लोगों को कि अगर आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी है, आपको मुझे एडमायर करना है, तो दूर खड़े रह के करो। तो इसीलिए कुछ दूरी के बारे में बता रहे हैं। एक मैसेज आया है, आपको बीच पे देखना लोग बहुत चाहेंगे इस समय पे, या बीची क्लोथ्स में आप काफ़ी अच्छे लगोगे, ये एक मैसेज आया है फॉर सम रीज़न। ओके,
तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसे दूर रह के जितना एडमायर करना है आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी को बहुत लोग फैंटेसाइज़ करते हैं, आपकी जैसी बॉडी चाहते हैं, बहुत सेक्सी अट्रैक्टिव बॉडी हो सकती है आपकी, बॉडी टाइप आपका जो भी हो, इट्स सुपर हॉट अट्रैक्टिव। ओके, तो पहले तो लोग आपकी सूरत पे ही मरते हैं। अगर मैं कहूँ कलेक्टिव की एनर्जी क्या है, तो पहले तो लोग आपकी सूरत पे ही मरते हैं। ओके, सबसे पहले जब भी आपको देखते हैं आपकी सूरत पे ही फ़िदा होते हैं। आपकी सूरत में जो भी आँखें हैं, ये सब पर्सनालिटी, फिर धीरे धीरे जब आपको डीपली जानने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी से उनको प्यार होता है। धीरे धीरे आपकी जो पर्सनालिटी है वो उनको एडिक्टिव एनर्जी में ले आती है। जो इंसान आपको जान लिया, यानी आपकी सूरत के बाद आपकी सीरत के बारे में जो इंसान जान लिया, वो उस सीरत को छोड़ना नहीं चाहेगा। सूरत को तो वो छोड़ भी देगा, लेकिन आपकी जब सीरत को कोई भी जान लेगा, आप मैन है या विमेन डजेंट मैटर, आपकी सीरत को एक बार कोई जान लेगा तो वो उससे ऑब्सेस्ड ही हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, उस अच्छाई को वो पकड़ के रखना चाहेगा। यानी आपको अपनी लाइफ में वो लोग रखना चाहेंगे, चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप कनेक्शन हो, वो एक बार जान जाएंगे तो उससे एडिक्टेड हो जाएंगे। ओके, वाह, सो दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए देखते हैं चिट्स आपके लिए। ओके, बहुत सारे चिट्स हैं, आई होप मैं देख पाऊँ, तो चलिए देखते हैं। सो आई एम बीइंग सुपर फ्रेंडली टू अ सुपर अट्रैक्टेड विमेन या मैन। अब जो भी विमेन या मैन हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो इसीलिए लोग फ्रेंडली होते हैं आपसे कहीं ना कहीं। इवन द वे यू वॉक इज़ सेक्सी, तो जिस तरह से आप वॉक भी करते हो वो भी बहुत सेक्सी और अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। या हो सकता है आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं। प्योर हार्ट बट लॉक्ड इन अ केज, मैंने कहा ना आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता, उसकी चाबी हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए लोग आपके आउटर ब्यूटी से इम्प्रेस जल्दी हो जाते हैं। इनर ब्यूटी इज़ देयर बट नॉट एवरी वन कैन सी इट, मैंने कहा ना आपको हर कोई आपका जो इनर साइड है, सीरत को नहीं देख सकता सब। इट्स योर टाइम टू शाइन, तो लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये आपका समय है शाइन करने का अपने लाइफ में। आई विल ब्रेक सम रूल्स फॉर यू, इसका मतलब मुझे ये फील हो रहा है ना कि आपके लिए लोग रूल्स भी ब्रेक करना चाहेंगे। आई नो थोड़ा सा नॉटी मैसेज आ रहा है, बट स्टिल मैं देना चाहूँगी इस दैट कि मान लीजिए कहीं पे रूल है दैट यू कैन नॉट किस, ओके, बट स्टिल लोग उस रूल को ब्रेक करना चाहेंगे बिकॉज आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो वो उस रूल को भी ब्रेक करना चाहेंगे। ओके, इट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वर्क प्लेस रोमांस और समथिंग। यू सेड्यूस एनी वन विथ योर वर्ड्स, तो आप जिस तरह से जिस अंदाज से बातें करते हैं वो भी बहुत सेडक्टिव है, उसी तरह से आप, क्या लिखा हुआ है, सेड्यूस कर सकते हैं। यस, पीपल गेट एक्साइटेड टू सी यू, यानी आपको देखने के लिए, यू आर इन स्टार एनर्जी, आपको बस देखने के लिए एक झलक लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। ओके, अच्छा, विंटर्स मेक मी फैंटेसाइज अबाउट यू, तो विंटर की जो ठंड है वो लोगों को मजबूर करती है आपके बारे में फैंटेसाइज करने के लिए, यानी कि कोई फैंटेसाइज कर रहे हैं दिस विंटर अबाउट यू। ओके, यू हैव सॉफ्ट एंड किसेबल लिप्स, तो आपके लिप्स जो हैं सॉफ्ट हैं, किसेबल हैं। ओके, रॉयल लुक्स इन पार्टीज़, तो पार्टीज़ वगैरह में जो आपका लुक रहता है दैट इज़ रॉयल। ओके, आपका लुक रॉयल दिखता है। ओके, कम एंड लेट अस गो फॉर अ ड्राइव, तो आपके साथ ड्राइव पे जाना चाहते हैं, फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ ड्राइव पे जाने के लिए लोग। आई रियली लव योर स्टाइल, आपका स्टाइल लोगों को बहुत पसंद है। आई हैव बिन लुकिंग, आई लव लुकिंग एट यू, सॉरी, आई लव लुकिंग एट यू, आपकी तरफ देखना उनको बहुत पसंद है लोगों को। सेक्सी स्माइल इन दैट पिक, तो किसी पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर कहीं पिक आप नहीं भी डालते हैं तो इन जनरल आपके बारे में आपकी जो हंसी है वो बहुत सेक्सी है। ओके, और अगर आप पिक अपलोड किए हैं तो हाँ, जानिए एक सॉन्ग है, आप देखिएगा, ये नया ही सॉन्ग है, इसमें यामी गौतम है, बस इतना ही मुझे याद है। कौन सा सॉन्ग, मतलब ज़्यादा लिरिक्स भी मुझे नहीं याद है, तो जानिए सॉन्ग है, तो आपके लिए आया है। ये काली काली आँखें, ओके, ये भी सॉन्ग ही है, आप ही के लिए आया है। आपकी आँखें अच्छी हैं। कोवर्कर एंड फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ योर स्टनिंग लुक्स, तो कुछ लोग सेम जेंडर वाले आपसे जेलस हैं, आपका जो लुक्स है दिन पे दिन आप चेंजेस करते हो, या इवन आप छोटी सी चीज़ें अपने लुक्स में चेंजेस करते हो, तो वो लोग नोटिस करते हैं, जैसे कि आपकी
इवन अगर आप फीमेल हैं तो ईयरिंग्स वगैरह ज्वेलरी अगर आप चेंज करते हैं तो वो भी नोटिस कर रहे हैं। मैन है तो मान लीजिए अपने शर्ट्स वगैरह चेंज किए तो उसको भी लोग नोटिस करके जल रहे हैं कि तूने कहाँ से ले ली, तूने कहाँ से ले ली। अब मुझे मैन के लिए बड़ा रूड वाला सुनाई दिया, तूने कहाँ से ले ली, ऐसे करके आ रहा है, मैन के लिए थोड़ा सा रूड है, तो जल रहे हैं लोग। यू आर अ पज़ल, ओके, आप एक पज़ल पीस की तरह हो, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी, नो डाउट। ओके, यू कैन यूज़ योर लुक्स टू इम्प्रेस एनीवन, तो लोगों को लगता है कि आप अपनी सूरत का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। चार्मर हैं आप, यू आर सच अ चार्मर, चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। यू आर सो क्यूट व्हेन यू आर एंग्री, तो आप जब एंग्री होते हो, गुस्सा होते हो तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो, आपका फेस क्यूट लगता है। यू गिव मी विंग्स कहते हैं ना रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ पे मैसेज आया था, यू गिव मी विंग्स, आप उनको पंख देते हो, अलग ही दुनिया में भेज देते हो। यू आर जस्ट लाइक एन एंजल। ओके, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन विथ यू, यानी आपके साथ इंटेलेक्चुअल कन्वर्जेशन भी की जा सकती हैं, आपका दिमाग तेज है और आपके साथ बातें करेगा ना तो कोई भी उन बातों में खो जाएगा। आप एक कन्वर्जेशन को ऑन गोइंग रखते हो, आप उसको बोरिंग नहीं करते, आप उसको ऑन गोइंग रखते हो, तो इस कारण से लोगों को लगता है कि हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखा जाए तो ये इंसान वैसा है और इसका ये बात को कभी बोरिंग नहीं बनाएगा, ये कहीं भी प्रेजेंट रहेगा या रहेगी तो उसके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आएगा। पलके झपकाकर दिल के पास बुलाते हैं, तो किसी ने आपके लिए कहा है कुछ तो खास होगा तुम्हारे अंदर। हाँ, तो कुछ खास है आपके अंदर, लोग इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, लेकिन क्या है उसको जान पाना है, मिस्ट्री है। पीपल वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना लोगों को काफ़ी पसंद है। ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, आप दोनों अंदर और बाहर की दोनों की खूबसूरती है आपके अंदर, लेकिन बाहर की लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं इस वक्त। आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं कोई। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली जोड़ी हो सकती है आपके लाइफ में, या फिर उसमें जो बेला होती है ब्यूटी एंड बीस्ट में, वो इंटेलेक्चुअल भी होती है, उसको बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक़ रहता है और बेहद खूबसूरत भी होती हैं बेला, आप देखिएगा ब्यूटी एंड बीस्ट में, तो आप बिल्कुल वैसे कैरेक्टर को सूट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में आप काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ऐसा उनको लगता है लोगों को। आई लव द वे यू लाफ, जिस तरह से आप हंसते हैं, आपकी स्माइल काफ़ी क्यूट है। और आई लव टू सी योर फेस एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आपका चेहरा उनको दिखे तो उनका दिन अच्छा जाता है, आपको लकी भी कंसिडर करते हैं। ओके, यू आर लाइक द शूटिंग स्टार फॉर देम, आप एक टूटे तारे की तरह हो, शूटिंग स्टार की तरह हो, जिसको देख लेते हैं तो दिन अच्छा जाता है, लकी जाता है, ऐसा उनको लगता है। तो ये यूनिक मैसेज था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। कोई है जो तुम्हें पसंद करते हैं, ओके, आपको कोई पसंद करते हैं, यही बता रहे हैं। आई लव द सडन क्वाइटनेस बिटवीन आवर कन्वर्जेशन, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं ओवर कॉल या इन पर्सन, तो अगर बीच में कभी चुप्पी आ जाती है, कुछ ऐसा टॉपिक उठ गया और अचानक से चुप्पी आ जाती है, दैट मीन्स दो लोगों के बीच में, मान लीजिए अपोजिट जेंडर ही हैं दोनों, और दो लोगों के बीच में अचानक से जैसे चुप्पी इसकी आ जाती है ना, कभी कभी कुछ बात ऐसे उठ गई, सीरियस वाली नहीं, मतलब ऐसी कोई बात आ गई, तो अचानक से जो चुप्पी आ जाती है, जो क्वाइटनेस आ जाती है, वो बहुत सेक्सी लगती है, लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए एक लड़की और एक फ़ीमेल और मेल बात कर रहे हैं ओवर कॉल, और फीमेल ने बोला कि मुझे तो मान लीजिए टॉल लड़के पसंद हैं, ओके, आई लव टॉल गाइज, ओके, और इधर से जो मैन है वो बोलते हैं मैं तो टॉल हूँ ही, तो आप समझ सकते हो, मतलब ऐसा जो अचानक से क्वाइटनेस आ जा रही है ना बीच में दोनों के बातचीत में, वो क्वाइटनेस बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ओके, ये कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। आई लव द वे यू ब्लिंक योर आइज़, जिस तरह से आप अपनी पलकें झपकाते हो वो बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। यू हैव प्रिटीएस्ट आइज़, आपकी आँखें काफ़ी प्रिटी हैं। योर फेस इज़ ग्लोइंग दिस विंटर, तो आपकी फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है विंटर में। आई विश यू वेयर माई ब्लैंकेट, तो
काश आप इनके ब्लैंकेट होते, या लोग ऐसा सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। लास्ट चिट लेंगे, उसके बाद करेंगे रीडिंग एंड। यू लुक अमेजिंग व्हेन यू वेक अप, ओके। इवन आप सो के उठते हैं तो भी बेहद खूबसूरत लगते हैं, ऐसा कोई कहना चाहते हैं, ओके। सो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।